अब तक की 5 अहम खबरें। बिहार में कट्टरपंथियों ने मदरसे पर हमला कर वहां पढ़ने वाले बच्चों और मौलाना की पिटाई। देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों और मजहबी इदारों पर आए दिन कोई न कोई हमला होता रहता है, जिसमें पिछले कुछ महीनों में फरीदाबाद सेक्टर 56 में मस्जिद पर पत्थरबाजी करना, इमाम को पीटना, महाराष्ट्र के उल्वे में मस्जिद के लिए जमीन देने पर एहतजाज करना, राजस्थान के अलवर में पहाड़ी वाली मस्जिद को आग लगाकर मस्जिद के अंदर रखे कुरान पाक, जायनमाज और अरबी किताबों को जलाना शामिल है। वहीं आज भी मुस्लिम बिरादरी के लोगों पर हुई इस जुल्म का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाने के चकवा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर आज बहुसंख्यक समाज के कट्टरपंथियों की तरफ से एक मदरसे पर हमला किया गया। हमले में उन्होंने मदरसे में तोड़फोड़ की और साथ ही साथ वहां पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले मौलाना की भी पिटाई की। कट्टरपंथियों ने सिर्फ मदरसे में तोड़फोड़ ही नहीं की, बल्कि पूरा मदरसा तोड़कर उसे आग के हवाले कर दिया। गुजरात में मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को मजहब बदलवाने के वाकये आए पेश, लोगों ने की शिकायत। आजकल मुस्लिम लड़कियों के घर के अंदर से ही अपहरण के वाकया पेश आ रहे हैं। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक मुसलमान लड़की की मां का ये कहना था कि उसकी बेटी घर के अंदर से ही गायब हो गई, और जब वो गांव के लंबरदार के पास गई तो उनका कहना था कि शाम तक उनकी बेटी वापस आ जाएगी अगर वो अपने घर में किसी को भी ना बताएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद वो थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवा कर आई। वहीं आज भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि गुजरात के भरूच का बताया जा रहा है कि गुजरात के भरूच में 15 मुसलमान लड़कियों को अपहरण करके उन्हें मारा पीटा गया और उनका मजहब भी बदलवाया गया, और साथ ही साथ भगवा लव ट्रैप के तहत उनकी शादी कुछ हिंदू मर्दों के साथ भी करवा दी गई। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि ये खबर गुजरात के एक अखबार में आई, जिसमें लिखा गया था कि भरूच मुस्लिम समुदाय के नेता अब्दुल कमाठी के नेतृत्व में भरूच डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर में एक अर्जी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि भरूच जिले में एक के बाद एक मुस्लिम लड़कियों को मारने, अगवा करने, पीछा करने, मजहब बदलवाने और उनकी शादी कर देने के वाकया पेश आ रहे हैं। कहा गया है कि पिछड़े इलाके दहोद में कई मुस्लिम लड़कियों का मजहब बदलवा उनकी शादी की गई है, और इस मामले में कई बार पीड़िता के घर वालों की तरफ से शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और अभी भी यही गुजारिश की जा रही है कि इस मामले में जाँच करके जिन्होंने भी लड़कियों को लिया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कावड़ यात्रा में डीजे बजाने के कंपटीशन को लेकर हुआ बड़ा विवाद, लोगों ने कहा यहां नहीं हुई एफआईआर। कावड़ यात्रा लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। 2 दिन पहले कावड़ के साथ कार छू जाने पर कावड़ियों ने गाड़ी को पूरा पलटकर तोड़फोड़ की। वहीं कल भी कावड़ यात्रा की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी, जहां वो सड़क पर नाचते हुए सड़क को जाम किए हुए नजर आ रहे थे, जिसे लेकर लोगों ने जमकर तनकीद करते हुए कहा कि 15 मिनट सड़कों पर मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है तो उससे लोगों को परेशानी होती है और उस पर एफआईआर भी हो जाती है। लेकिन वहीं कावड़ यात्रा के दौरान सड़कों को घंटों के लिए जाम कर दिया जाता है, लेकिन ना तो सरकार उस पर कोई कार्रवाई करती है और ना ही किसी को हिरासत में लेती है। वहीं आज भी कावड़ यात्रा को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसमें डीजे बजाने के कंपटीशन को लेकर यात्रियों के बीच में विवाद हो गया, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि कावड़ियों के 2 गुट बन गए और दोनों में फिर जमकर मारपीट हुई। वहीं जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। इस घटना को लेकर भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पर तनकीद की और कहा कि पुलिस ने वक्त पर पहुंचकर मामला शांत करवाया, लेकिन किसी को भी मारपीट करने के लिए अरेस्ट नहीं किया। राजस्थान से कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासरा की आरएसएस को धमकी, बोले सुधर जाओ वरना बिल में घुसा देंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस को लेकर पहले भी कई बार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये कहा गया है कि वो राज्यों में रह रहे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाकर देश में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी भी खबरें आ रही थी कि आरएसएस जैसे संगठन राजस्थान में आए दिन नफरत फैलाकर जाति और मजहबी दंगे करवाने की फिराक में रहते हैं। इसी को लेकर आज राजस्थान से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासरा ने आरएसएस को अपने बयान में धमकी देते हुए कहा कि सुधर जाओ वरना बिल में घुसा देंगे, और अगर किसी को भी उनका नामो निशान कहीं मिल जाएगा फिर तो वो उन्हें फोन करके बताएं। उन्होंने कहा कि हुड़दंगई मचाने की इजाजत राजस्थान जैसे शांतिपूर्वक राज्य में नहीं मिलेगी। एक भी दंगई इधर उधर किया तो होश ठिकाने लगा दिए जाएंगे, वो भी बिना कानून को हाथ में लिए। इसलिए सिर्फ शांति से लोगों के बीच में रहकर लोगों के हित में काम करो और नफरत मत फैलाओ। प्रधानमंत्री के पेरिस पहुंचते ही उठा मणिपुर में तशद्दुद का मुद्दा। क्वात्रा बोले ये पूरे तरीके से हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, लोगों ने लगाई तनकीदों की झड़ी।
मणिपुर में भड़की हुई हिंसा को अब लगभग 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री वहां के लिए कोई बात कर रहे हैं और ना ही वहां के लिए कोई काम। इसे लेकर ओपोजिशन की तरफ से कई बार उनसे कई सवाल पूछे गए, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे पर गए हुए हैं, जैसे ही वो पेरिस पहुंचे, मणिपुर में भड़की तशद्दुद को लेकर हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से क्या इकदाम उठाए गए हैं, इसे लेकर बातचीत होना शुरू हो गई। वहीं इस बातचीत में फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा का कहना था कि मणिपुर का सवाल पूरी तरह से हिंदुस्तान के लिए अंदरूनी है। हमने यूरोपियन यूनियन के मुतालिक मेंबरान पार्लियामेंट से राब्ता किया है और हमने उनसे वाजे कर दिया है कि ये भारत का मुकम्मल तौर पर अंदरूनी मामला है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर तनकीदों की झड़ी लग गई। कई लोगों ने ट्वीट कर कहा कि जब 5 अगस्त 2019 के बाद यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबरान पार्लियामेंट की वादी कश्मीर में परेड हुई थी, तो क्या उस वक्त भी भारत के अंदरूनी मामलात में यूरोपियन यूनियन ने मदाखलत की थी, या फिर मणिपुर एक खास मामला है? ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।